उत्तर भारत के पर्वतीय इलाकों पर सर्दियों में जो बारिश और बर्फबारी होती है, उसका कारण होता है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस यानी पश्चिमी विक्षोभ। और पश्चिमी विक्षोभ इसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये पश्चिम से उठ करके मॉइस्चर आता है और ये बादल बनते हैं और ये बादल बारिश देते हैं, बर्फबारी देते हैं। और ये हवाएं जो उठती हैं, वो हवाएं उठती कहाँ से हैं? अगर इसकी बात करें तो मेडिटेरेनियन सी, और मेडिटेरेनियन सी मेन सोर्स होता है। इसके बाद ब्लैक सी और कैस्पियन सी है। इसके अलावा नीचे दो और छोटे छोटे सोर्स हैं। ये रेड सी है, ये गल्फ ऑफ पर्सियन पर्सियन गल्फ है। तो यहाँ से मॉइस्चर उठता है और ये एकोमुलेशन होता है आगे ऊपर उठने के बाद। जब ये कंडेंस होकर बादल बन जाते हैं तब भारत की तरफ बढ़ते हैं और तमाम क्षेत्रों को पार करने के बाद पर्वतीय इलाकों पर आकर ये टकराते हैं वेस्टर्न हिमालयन रीजन पर। तो यहाँ पर अच्छी खासी बारिश और बर्फबारी देखने को मिलती है। इसके अलावा अफगानिस्तान और पाकिस्तान के भी उत्तरी इलाकों पर जो पर्वतीय हिस्से हैं, इन भागों में कई जगहों पर बर्फबारी रिकॉर्ड की जाती है इन्हीं सिस्टमों के चलते। ये आप देख सकते हैं आज का जो स्टेटस है, ये सुबह के समय का छाया हुआ फॉग था और धीरे धीरे वो पश्चिमी हवाओं के चलते थोड़ा सा छटा है। लेकिन अभी भी कुछ जगहों पर ओपन एरियाज में असर बना हुआ है और इसके चलते कई जगहों पर जीरो विजिबिलिटी रही, इंपैक्ट रहा रेल रोड और एयर ट्रैफिक में। फिलहाल वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का इंपैक्ट यहां पर आप देख सकते हैं आज जबरदस्त दिखाई देगा और पंजाब तक इस समय बादल पहुंच चुके हैं। साथ ही साथ हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड के तमाम इलाकों में बादल पहुंचने शुरू हो गए हैं और यहां पर मौसमी हलचल भी देखने को मिलेगी। थोड़े बहुत बादल दक्षिण भारत के क्षेत्रों पर दिखाई दे रहे हैं, जिसमें तमिलनाडु पर ज्यादा है, जिनसे उम्मीदें भी की जा सकती हैं बारिश की। लेकिन कर्नाटक और दक्षिणी आंध्र प्रदेश के ऊपर जो बादल बन रहे हैं या पहुंच रहे हैं, ये बादल उतने इंटेंस नहीं है, इतना मॉइस्चर इसमें नहीं है इनमें, जिससे कि बारिश की उम्मीदें हो। बाकी जगहों पर फिलहाल ज्यादा कोई क्लाउड या मॉइस्चर होने की संभावना नहीं है। ये तो रही बात सैटेलाइट तस्वीर की। हवाओं की स्पीड 9 जनवरी को उत्तर भारत के इलाकों में और साथ ही साथ मध्य तथा पूर्वी भारत के भागों में भी पश्चिमी दिशा की हवाओं की स्पीड बढ़ने वाली है। लेकिन उससे पहले जब तक हवाओं की स्पीड बढ़ेगी, क्योंकि हवाओं की स्पीड इसलिए बढ़ेगी क्योंकि डब्ल्यूडी आगे निकलेगा और जैसे ही आगे निकलेगा हवाओं को मौका मिलेगा यहाँ पर इन इलाकों पर अपना प्रभाव जमाने के लिए। तो हवाएं चले इससे पहले कोहरा छा जाएगा, और कोहरा छाएगा क्योंकि टेम्परेचर पहले से बहुत गिरा हुआ है और बारिश और बर्फबारी के चलते मैदानी इलाकों में भी कुछ मॉइस्चर पहुंचेगा। देखिए पंजाब, हरियाणा, दिल्ली के कुछ हिस्सों में, दिल्ली में ज्यादा इंपैक्ट नहीं रहेगा, लेकिन उत्तरी और पूर्वी राजस्थान तथा उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार तक तमाम शहरों में, इन राज्यों के तमाम शहरों में, जिलों में घना कोहरा छा सकता है, जिससे विजिबिलिटी पर इंपैक्ट पड़ेगा। रेल, रोड और एयर तीनों मोड जो हैं ट्रैफिक के, ट्रेवल के, उन पर इंपैक्ट पड़ने की संभावना रहेगी। आइए अब जानते हैं कहां पर बारिश होने वाली है। पहाड़ों पर बिना भारी बर्फबारी के भी पर्वतीय इलाकों से आने वाली ठंडी हवाएं ठंडक लेकर आ रही थीं और मैदानी इलाकों में तमाम जगहों पर तापमान में बड़ी गिरावट हो रही थी। लेकिन अगर जो परिदृश्य बन रहा है आने वाले कुछ दिनों के दौरान, उसको कंसीडर करें तो ऐसा लगता है जैसे कि सर्दी के मामले में पूरी पिक्चर अभी हमने देखी नहीं है, यानी पिक्चर अभी बाकी है। दरअसल उत्तर भारत से आने वाली ठंडी हवाओं का असर आज अगले 24 घंटों के दौरान 9 जनवरी को सुबह के बाद बढ़ेगा और दिन भर ठंडी हवाएं चलेंगी। ठंडी हवाओं के चलते यहां पर हो सकता है कि दिन में धूप का असर बने, लेकिन कोल्ड डे भी कंडीशन बनी रहेगी। वजह यह है कि जो टेम्परेचर रात में गिरेगा वो धूप होने के बावजूद ठंडी हवाएं उसको ज्यादा बढ़ने नहीं देंगी और सुबह के समय कोहरा भी रहेगा मैदानी इलाकों में तमाम जगहों पर। और इस बीच 9 जनवरी को पर्वतीय इलाकों पर बर्फबारी भी होने की संभावना है। तो यहाँ पर गिलगित बाल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद से लेकर लद्दाख और जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश तथा उत्तराखंड के कई हिस्सों में हल्की से मध्यम वर्षा और बर्फबारी हो सकती है। हिमाचल और जम्मू कश्मीर में ज्यादा चांसेस रहेंगे, उत्तराखंड में अपेक्षाकृत चांसेस कम है। लेकिन लोअर इलाकों में, यहाँ पर इन तीनों क्षेत्रों में आप देख सकते हैं, जम्मू, कटरा, उधमपुर से लेकर नीचे इधर शिमला और देहरादून से लेकर नैनीताल, मसूरी, हरिद्वार, ऋषिकेश, पिथौरागढ़, इन भागों में चांसेस बहुत रेयर रहेंगे कल के लिए। आज चांसेस इन भागों में थे और कुछ इलाकों में रिकॉर्ड भी की गई है बारिश यहाँ पर भी, लेकिन कल यहाँ पर चांसेस कम हो जाएंगे क्योंकि सिस्टम मूव कर रहा है और ये 9 जनवरी की शाम तक आगे बढ़ जाएगा। और इसके चलते, इसके मूवमेंट के चलते पीछे से ठंडी पश्चिमी हवाएं फिर से रफ्तार पकड़ रही हैं। तो सुबह के समय पंजाब, हरियाणा और दिल्ली के तमाम इलाकों में, साथ ही साथ उत्तर प्रदेश से लेकर ये जो उत्तर पूर्वी राजस्थान का क्षेत्र है, जयपुर, सवाई माधोपुर, अलवर, भरतपुर, दौसा, करौली और इधर मध्य प्रदेश के तमाम इलाके हैं और पूर्वी उत्तर प्रदेश के साथ साथ बिहार के तमाम हिस्सों, झारखंड के कुछ भागों और पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों तक कोहरा छाया रहेगा। और इन भागों में कुछ शहर ऐसे हो सकते हैं
खासतौर पर लखनऊ, अयोध्या, कानपुर और प्रयागराज, गोरखपुर, कुशीनगर, बहराइच, बरेली, शाहजहांपुर, मेरठ, इन सभी भागों में कुछ जगहों पर घना कोहरा हो सकता है। ग्वालियर में भी घना कोहरा कुछ समय के लिए हो सकता है। लेकिन जब ठंडी हवाएं चलनी शुरू होंगी पंजाब से लेकर, तो ये ठंडी हवाएं ड्राई होंगी और स्पीड भी इनकी ठीक ठाक होगी, तो ये धीरे धीरे कोहरे को साफ करने लगेंगी। कोहरा हटते ही धूप का असर बढ़ने लगेगा। लेकिन इन ठंडी हवाओं के इम्पैक्ट के चलते अगर सुबह सुबह इन हवाओं का असर बढ़ गया, तो निश्चित तौर पर सुबह के तापमान में कुछ और गिरावट हो सकती है। यानी 9 जनवरी को हो सकता है कि दिल्ली, एनसीआर समेत चुरू, हिसार, नारनौल, गंगानगर और सिरसा आसपास के जो इलाके हैं, जो कोल्डेस्ट प्लेस हैं इस समय के, इन भागों में कुछ स्थानों पर तापमान और नीचे चला जाए। चुरू में जो आज तापमान था -0.5 डिग्री सेल्सियस, वो हो सकता है -1 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाए। और माफ कीजिएगा, इसी तरह से राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में 1.9 डिग्री सेल्सियस सफदरजंग में रिकॉर्ड किया गया था, तो किसी एक लोकेशन पर हो सकता है इससे भी नीचे तापमान पहुंच जाए। तो ये कंडीशन रहेगी, लेकिन उसके बाद 10 जनवरी को थोड़ा सा रिलीफ मिलने वाली है और ये ठंडी हवाएं दिन के मौसम को थोड़ा सा बदलेंगी। राजस्थान के तमाम इलाकों में भी ठंडी हवाओं का असर पहुंचेगा। दोपहर में जो यहाँ थोड़ा सा धुंध थी, वो थोड़ा सा छटती हुई नजर आएगी और धूप का असर बढ़ेगा। इधर बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल के भागों पर अभी ठंडी हवाएं नहीं चल रही हैं, लेकिन ठंडी पश्चिमी हवाएं जब चलनी शुरू होंगी तो मिनिमम टेम्परेचर गिरेगा यहाँ पर और सुबह के समय कोहरा जो रहेगा वो दिन में साफ हो जाएगा। पश्चिम बंगाल में क्लियर और ड्राई वेदर रहेगा। पूर्वोत्तर भागों में भारत में भी क्लियर और ड्राई वेदर रहने की संभावना फिलहाल दिखाई दे रही है। ओडिशा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात के हिस्सों में फिलहाल अभी हवाओं का रुख बदला हुआ है, लेकिन सिर्फ कुछ हिस्से ऐसे होंगे जिसमें दक्षिण पूर्वी गुजरात और जो उत्तरी पश्चिमी महाराष्ट्र है, यानी कोंकण गोवा का उत्तरी हिस्सा है, इन भागों से लेकर ये जो थोड़ा हिस्सा है विदर्भ तक का, इन भागों में हवाओं की दिशा बहुत क्लियर नहीं रहेगी। यहाँ एक छोटी सी ट्रफ जैसी सिचुएशन रहेगी सरफेस लेवल पर। लेकिन इसके ऊपर के इलाकों में, तमाम मध्य प्रदेश के शहरों में उत्तरी हवाओं का असर रहेगा। तो गुना से लेकर ग्वालियर और ग्वालियर से लेकर गुना, भोपाल और विदिशा समेत बैतूल, होशंगाबाद, छिंदवाड़ा समेत इधर पूर्वी तथा पश्चिमी तमाम इलाकों में ठंडी हवाओं के चलते तापमान में और गिरावट होने की संभावना बनेगी। छत्तीसगढ़ के उत्तरी हिस्सों में, उत्तरी ओडिशा में तमाम जगहों पर तापमान में गिरावट होगी, जबकि दक्षिणी ओडिशा, दक्षिणी छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र के अधिकांश भागों में तापमान में गिरावट नहीं होगी। दक्षिण पूर्वी गुजरात में भी तापमान नहीं गिरेगा, लेकिन बड़ोदरा, अहमदाबाद के ऊपर के पूर्वी गुजरात और सौराष्ट्र तथा कच्छ के तमाम इलाकों में तापमान में कमी आने की संभावना है, क्योंकि यहां पर उत्तरी हवाओं का, ठंडी हवाओं का असर रहेगा और बढ़ेगा। दक्षिण भारत के क्षेत्रों में तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के उत्तरी भागों में कुछ स्थानों पर मॉइस्चर थोड़ा सा रहेगा, लेकिन बादल वैसे ज्यादा दिखाई नहीं देंगे। लेकिन दक्षिणी हिस्सों में तमिलनाडु और दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक तथा केरल के भागों पर पश्चिमी दिशा की, पूर्वी दिशा की हवाएं चलती रहेंगी, तो यहाँ पर थोड़े बादल दिखाई दे सकते हैं। हालांकि बारिश के आसार बहुत रेयर नजर आ रहे हैं कहीं पर भी। तो ओवरऑल साउथ इंडिया में भी क्लियर और ड्राई वेदर रहने की संभावना है। अभी ठंडी हवाएं नहीं पहुंच रही, लेकिन जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, हो सकता है 14 जनवरी के बाद, यानी मकर संक्रांति के अवसर पर उत्तरी ठंडी हवाओं का असर साउथ इंडिया तक पहुंचे और यहाँ पर भी तापमान में गिरावट हो और कोल्ड वेव के असर, कोल्ड वेव का प्रभाव कई दक्षिणी राज्यों में भी देखने को मिले। तो कुछ इस तरह का मौसम अगले 24 घंटों में हमारे देश में रहने वाला है। बाकी क्या कुछ बदलाव होंगे मौसम में, नजर मेरी बनी हुई है, लगातार ऑब्जर्वेशन जारी है, अपडेट करूंगा आपको। धन्यवाद।